गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात वर्ण संधानम संधि परसनिकर्षः संहिता। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण मतलब वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण मतलब ए प्लस ए बराबर आ। पहला वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है, यानी दोनों वर्णों के मेलने से या जोड़ने से, यानी दो वर्णों के मेल से, यानी परिवर्तन आया ना, इसमें क्या बन गया? दीर्घ बन गया। यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वो परिवर्तन चाहे आ का हो, ई का हो, मतलब किसी भी वर्णों के मिलने से किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ। अब देखो संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? पहला है स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच संधि। ठीक है, अच का मतलब है कि ए से लेकर च तक, यानी 14 महेश्वर सूत्र हैं, उसमें ए से लेकर, है ना, अच। तो इसमें ए ई उ ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ यहाँ तक क्या कि ये क्या हैं? ये सारे स्वर हैं। तो ये जितने भी स्वर हैं, इन स्वरों से जितनी भी संधियां बनती हैं वो स्वर संधि कहलाती हैं। दूसरा है व्यंजन संधि यानी हल संधि। ये हैं व्यंजन। ठीक है, हल में जितने भी, यानी 14 महेश्वर सूत्र हैं, उनमें से जितने भी इसके अंदर वर्ण आते हैं वो क्या हैं? व्यंजन है। तो इसीलिए इसको है ल, यानी है से लेकर ल तक हल संधि होती है। तो इसमें सभी में क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं, कै से लेकर ल तक। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी जिसमें है की ध्वनि निकलती है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग का, जैसे विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का अनुस्वार हो जाना, इसी प्रकार विसर्ग का लोप हो जाना, इसी प्रकार इसमें विसर्ग संधि का गया है। तो पहली है अच संधि। देखो ध्यान से, देखो, जहाँ स्वर से स्वर का मेल होकर विकार उत्पन्न होता है, यानी जहाँ स्वर का स्वर से ही मेल होकर जहाँ पर विकार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर का स्वर से मेल, जैसे मैंने उदाहरण बताया था ना कि ए प्लस ए, यानी ए भी स्वर है और ए दूसरा है वो भी स्वर है, दोनों स्वरों के मेल से स्वर ही आया है, अर्थात आ आया है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि में पहली है यण संधि। ठीक है, तो यण संधि यानी जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है, यानी आपके सिलेबस में यही संधि आई है। पहला है यण संधि, पहला है यण संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है अयाधि संधि, चौथा है पूर्व रूप संधि और अगली है परोरूप संधि। यानी आपके सिलेबस में, यानी आपके जो एग्जाम में आने वाली हैं स्वर संधि में, यही 5 संधियां हैं। ठीक है, पहली है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि च, इको यणचि च, इको यणचि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ठीक है, वृद्धि हो जाना, वृद्धि रेचि। तीसरा है अयाधि संधि। तो अयाधि संधि का सूत्र है एचो अयेवा यावा है, एचो अयेवा यावा है। ठीक है, तो इसी सूत्र से भी इसकी पहचान की जा सकती है। इको यणचि यानी इक के परे यण, ये व रल, ये आदेश हो जाना। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है। अयाधि संधि में अय अव आय आव ये आदि आते हैं। तो इसी प्रकार अब हम पहली पढ़ेंगे। स्वर संधि में पहली है अच संधि और अच संधि में भी पहली है यण संधि।